ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। थोर लव एंड थंडर एमसीयू की 29वीं और थोर की सोलो ये चौथी फिल्म है। और जितना मुझे याद है एमसीयू में थोर ये पहला सुपर हीरो बन गया है। इसकी 4 सोलो फिल्म्स बन चुकी है और आगे ये नंबर बढ़ भी सकता है। थोर रैग्नारोक की तरह थोर लव एंड थंडर के भी डायरेक्टर ताइका वाइटिटी ही है और साथ में ही वे इस फिल्म के को राइटर भी है। देखिए पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो आप आराम से ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। देखिए आज अगर कोई 2011 की पहली थोर फिल्म देखता है और उसके बाद अगर वो डायरेक्टली थोर लव एंड थंडर देखेगा तो थोर के कैरेक्टर में एक सडन चेंज उसे देखने को मिलेगा। फिल्म के टोन में तो चेंज है ही, थोर रैग्नारॉक की ही तरह इस फिल्म को भी एक काफ़ी फनी टच देने का प्रयास ताइका वाइटिटी ने किया है। पर यहाँ पर थोर लव एंड थंडर में एक स्टेप वो और आगे गए हैं। यहाँ पर थोर के कैरेक्टर को एक प्रकार से उन्होंने थोड़ा जोकर की तरह प्रेजेंट किया है, विशेषतः फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में जाने के बाद में थोर थोड़ा सा मैच्योर हो गया है ये हमें दिखता है, पर फर्स्ट हाफ में तो उसे पूरी तरीके से एक जोकर बना दिया था। और जो डर कई सारे दर्शकों के फैंस के भी मन में मैंने देखा था, कई रिएक्शन वगैरह मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े थे सोशल मीडिया पर कि ये डर था कई सारे लोगों के मन में, दर्शकों के, कि थोर को कहीं पूरी तरीके से जोकर ना बना दे और वल्केरी और जेन ये कहीं ओवर पावर ना कर जाए थोर को। ये डर काफ़ी लोगों के मन में था, क्योंकि जैसा कि अभी आजकल हम देख रहे हैं डिज्नी का जो कंटेंट आता जा रहा है, काफ़ी सारा वोक कंटेंट आ रहा है मार्वल और डिज्नी की तरफ से, उसको देखते हुए ये डर कई लोगों के मन में था। और आज जब मैं फिल्म देखने के लिए गया तो फर्स्ट हाफ तक वो डर मुझे सही भी लग रहा था, क्योंकि वल्केरी और जेन इन दोनों को काफ़ी समझदार और मैच्योर फर्स्ट हाफ तक दिखाया है और थोर को तो पूरी तरीके से जोकर ही उन्होंने बना दिया था। पर सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिर थोड़ा सा थोर को उन्होंने मैच्योर दिखाया है। और वो जो जोकर उसे दिखाया जा रहा था फर्स्ट हाफ तक, वैसा फिर सेकंड हाफ में हमें देखने को नहीं मिलता। और इसका कारण मुझे ये लगता है कि शायद सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस वगैरह आते जा रहे थे, जो क्रिटिसिज्म मार्वल का और डिज्नी का अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यूएस में भी, उसको देखते हुए शायद फिर बाद में उन्होंने उन कुछ बातों को टोन डाउन शायद किया है। फिल्म केवल 119 मिनट की है और मुझे लगता नहीं कि फिल्म केवल पहले 119 मिनट की होगी। कई सारी बातों को शायद उन्होंने कट कर दिया है, ऐसा लग रहा था फिल्म देखते हुए। क्योंकि देखिए टेसा थॉम्सन वल्केरी का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, पिछले 3-4 वर्षों से वो सोशल मीडिया पर ये बार बार वो कह रही थी कि भाई वल्केरी का जो कैरेक्टर है वो थोर रैग्नारॉक में भी बाइसेक्सुअल था, पर उस एक सीन को उन्होंने कट कर दिया था थोर रैग्नारॉक में। पर थोर लव एंड थंडर में इन सब बातों को वो खुलकर दिखाने वाले हैं, ऐसा कई बार टेसा थॉम्सन ने सोशल मीडिया पर कहा था। पर यहाँ पर थोर लव एंड थंडर में उस बात को उन्होंने बस एक डायलॉग में ही कंप्लीट कर दिया है। बस एक जगह पर उल्लेख आता है कि भाई उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसको थोड़ा सा सैड दिखाया है, बस इससे ज़्यादा कोई उल्लेख नहीं आता है। तो शायद कुछ बातों को उन्होंने यहाँ पर भी कट किया है, ऐसा लग रहा था। और सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिर थोर हमें थोड़ा सा मैच्योर लगता है। हालांकि फिर भी जेन एक दो जगह पर थोड़ा सा थोर को ओवर पावर कर जाती है, उसे थोर से ज़्यादा पावरफुल एक दो जगह पर दिखाया है। पर फिर भी सेकंड हाफ में जाने के बाद मुझे वो बातें उतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगी। और देखिए जैसा कि हमने इस फिल्म के ट्रेलर में देखा था, थोर लव एंड थंडर की शुरुआत भी बिल्कुल वैसी होती है। थोर ने अभी रिटायरमेंट ले ली है और वो अपने इनर पीस को, आत्मिक शांति को, मन की शांति को प्राप्त करने के मार्ग पर है। फिल्म की शुरुआत में उसे ध्यान वगैरह करते हुए भी दिखाया है। अब इनर पीस से मुझे याद आया, देखिए जब भी हम किसी समस्या में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में, मुसीबतों से हम जब घिर जाते हैं और कोई मार्ग हमें नहीं दिखता, बहुत अंदर से हम दुखी हो जाते हैं, तो हम उन समस्याओं का हल बाहर ढूंढते हैं, बाहर से परिस्थितियों को बदलने का हम प्रयास करते हैं। पर हम अपने अंदर नहीं झांकते और अपने इस आत्म परीक्षण करने को या अपने मन के विचारों को देखने को ही, या उन मन के विचारों पर एक प्रकार से विजय प्राप्त करने को ही इनर इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कुको एफएम पर आप इनर इंजीनियरिंग ये बुक समरी अवश्य सुनना। काफ़ी सारी हमारे मन के विचारों के हम दृष्टा कैसे बन सकते हैं, हमारे मन को हम एक टूल की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी बातें आप इस बुक समरी के माध्यम से सीख सकते हैं। 8 से 10 मिनट के केवल ये 13 एपिसोड से, और इसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दुख, दर्द, सुखी और प्रसन्न रहना, ये सब हमारे भीतर होता है। ये हमारी भूल है कि हम सुख की तलाश बाहरी चीज़ों में करते हैं, जबकि असल में वो हमारे भीतर है।
सभी मानव अनुभव 100% स्वयं निर्मित या सेल्फ क्रिएटेड हैं। यदि हमारे विचार और भावनाएं हमारे साथ में हैं, तो फिर हम इन्हें किसी भी ओर मोड़ सकते हैं। अब तो साइंटिफिक प्रूफ भी है। और कुकू एफएम पर केवल आध्यात्मिक ही नहीं तो मोटिवेशनल, बायोग्राफी, रोमांटिक, हॉरर, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, कॉमेडी, सोशल, कल्चरल, ऐसे कई सारे अलग अलग जोनरा में कुकू एफएम पर कंटेंट अवेलेबल है। और वो भी 1000 घंटों से भी ज़्यादा का, 4000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स कुकू एफएम पर अवेलेबल है। और कुकू एफएम एक प्राउडली मेड इन इंडिया ऐप है, जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दी हुई है। और साथ में ही एक कूपन कोड भी मैंने दिया है, जिस कूपन कोड का यूज़ करके पहले 250 यूज़र्स को कुकू एफएम के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 399 का जो सब्सक्रिप्शन है ईयरली कुकू एफएम का, वो मात्र आपको 199 में ही मिलेगा। तो कुकू एफएम को आप ज़रूर डाउनलोड करना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दी हुई है। तो हम बात कर रहे थे कि फिल्म की शुरुआत में थोर को ध्यान वगैरह करते हुए दिखाया है। वो अपनी मन की शांति प्राप्त करना चाहता है, पर तभी गोर द गॉड बुचर से लड़ने के लिए उसे वापस आना पड़ता है। और उसके साथ में है जेन फॉस्टर, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसे माइटी थोर, लेडी थोर भी कहा गया है। और वल्केरी और कॉक तो उसके साथ में है ही। अब देखिए, जो गोर द गॉड बुचर, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी दर्शकों में, उस कैरेक्टर को देखने के लिए क्रिश्चियन बेल ने कैरेक्टर प्ले किया है, उस कारण से तो ये एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। पर उस कैरेक्टर को उतना बढ़िया तरीके से ताइका वाइटिटी फिल्म में यूज़ नहीं कर पाए हैं। मतलब जिस प्रकार का वो कैरेक्टर है, वो सभी देवताओं को मारते जा रहा है पूरे विश्व के। तो जो एक डार्क टोन उसका होना चाहिए था, वैसा डार्क टोन वो ना फिल्म को दे पाए हैं और ना ही उस कैरेक्टर को दे पाए हैं। और ज़्यादा कुछ स्क्रीन टाइम भी उस कैरेक्टर को नहीं दिया गया, जो कि उन्हें देना चाहिए था। उस बहुत बढ़िया तरीके से वो उस कैरेक्टर को यूज़ कर सकते थे। अभी डार्क टोन देने के नाम पर उन्होंने उस कैरेक्टर को बस ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। पर उस कैरेक्टर को देखकर जो एक डर लगना चाहिए या उससे जो हमें घृणा होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी हम उस कैरेक्टर को देखकर अंदर फील ही नहीं कर पाते। तो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए उन्हें समय देना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं दे पाए हैं। मतलब पता नहीं उन्होंने इतना जल्दी इस फिल्म को क्यों ख़त्म कर दिया। 119 मिनट की केवल ये फिल्म है, काफ़ी कुछ वो इस फिल्म में दिखा सकते थे। पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें बाद में उन्होंने कट कर दी, या बिल्कुल एंड समय पर उन्हें काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ गए शायद स्क्रिप्ट में। ऐसा कुल मिलाकर फिल्म को देखकर लग रहा था। और इसी कारण से शायद वे गो द गॉड बुचर के कैरेक्टर को भी सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाए हैं। देखिए, ताइका वाइटिटी ने पिछली फिल्म थोर रैग्नारॉक की तरह थोर लव एंड थंडर को भी जितना हो सके उतना फनी बनाने का प्रयास किया है। पर मुझे पर्सनली थोर लव एंड थंडर रैग्नारॉक की जितनी फनी बिल्कुल भी नहीं लगी। इवन कई सारे जो सीन्स थे लव एंड थंडर के, वो फनी लगना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें देखकर थोर के लिए बुरा लग रहा था कि भाई क्या कर दिया है उन्होंने थोर के कैरेक्टर के साथ में। एमसीयू में थोर आयरन मैन के बाद में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर है, पर उसे उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पर बिल्कुल जोकर की तरह प्रेजेंट किया है। और जो कुछ फनी डायलॉग्स भी थे। हाँ, कुछ जगहों पर मुझे हंसी आई थी फिल्म की शुरुआत में, पर ज़्यादातर जगहों पर वो बिल्कुल ही अनफनी थे। पर फिर भी थोर लव एंड थंडर को मैं बिल्कुल ही ख़राब फिल्म नहीं कहूँगा। क्रिस हेम्सवर्थ का परफॉर्मेंस फिल्म में बढ़िया था, म्यूजिक फिल्म में बढ़िया था, विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस फिल्म में मुझे पसंद है। तो एक वन टाइम वॉच में इस फिल्म को कहूँगा। अब जो मार्वल के फैंस है भाई, वो तो इस फिल्म को देखेंगे और उनको ये फिल्म उतना डिसअपॉइंट भी नहीं करेगी। पर जो आम दर्शक है, जिन्होंने ना कॉमिक बुक पढ़ी हुई है और ना ही वे कोई मार्वल के फैन हैं, उन्हें भी मेरे अनुसार ये फिल्म उतना कुछ डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ओवरऑल अगर आप बिना कुछ सोचे हुए फिल्म को बस एंजॉय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं थोर लव एंड थंडर को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार मैं फिर से आप सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि कुकू एफएम को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। डाउनलोड की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। थोर को जिस सीन में पूरा न्यूड दिखाया गया है, मुझे लग रहा था कि शायद उस सीन को ब्लर करके वो दिखाएंगे पूरा, पर उन्होंने पूरा स्क्रीन को क्रॉप कर दिया है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।